यूं तो विपक्ष और उसका पूरा इकोसिस्टम यह घोषित कर चुका है कि 2 चरण की वोटिंग में नरेंद्र मोदी की लहर को उन्होंने निपटा दिया है। वो खुद ही जीत गए चुनाव भाई, और चुनाव तो वही जीत रहे हैं, इसकी पूरी घोषणा उन्होंने कर दी है पूरे इकोसिस्टम ने, इंडी गठबंधन। लेकिन सच यह है कि विपक्ष की खुद की हवा ऐसी टाइट है कि उसे नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। वैसे पाठशाला में आपको हम आगे बताएंगे कि 2 चरण की वोटिंग क्या कहती है, वोटिंग प्रतिशत कम होना क्या कहता है, यह सब आगे चैप्टर में है। लेकिन पहले देखिए कि मार्केट में मोदी को हराने के लिए क्या नया माल लाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है, जब कोई मुद्दा नहीं चलता है, तो चलाई जाती है फेक न्यूज। फिर बोला जाता है झूठ पर झूठ। कभी कहा जाता है मोदी लोकतंत्र खत्म कर देंगे, कभी कहते हैं संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं चुनाव ही नहीं होगा अब इसके बाद, कभी कहते हैं आरक्षण छीन लेने वाले हैं नरेंद्र मोदी। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ यही माहौल बनाया जाता है, ऐसे ही झूठ फैलाए जाते हैं। इस बार भी यही हो रहा है। जब लोकसभा चुनाव के 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, जब लोकसभा की 190 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, तो बीच चुनाव में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। और यह झूठ फैला कौन रहा है? आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने इसमें योगदान दिया। आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इसमें इस झूठ को फैलाया। सोचिए नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी से खींचकर नीचे लाने के लिए किस हद तक एक इकोसिस्टम काम कर रहा है कि झूठ को हथियार बनाने का आरोप लग रहा है। और यह किस तरह से हो रहा है जरा वो भी देखिए। कांग्रेस ने आरक्षण पर झूठ फैलाना शुरू किया। बीजेपी नेताओं के एडिटेड वीडियो शेयर किए गए और कहा गया कि सरकार बन गई नरेंद्र मोदी की इस बार फिर से, तो बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन इसी झूठ पर अब कांग्रेस का इकोसिस्टम फंस गया है। एफआईआर हो चुकी है, जांच शुरू हो गई है। एक बड़े कांग्रेस नेता को पूछताछ तक के लिए बुला लिया गया है। और यह सब उस झूठे वीडियो को लेकर हो रहा है, जो झूठा वीडियो कांग्रेस के कुछ नेता और उनके इकोसिस्टम पर फैलाने के आरोप लग रहे हैं। आपको सबसे पहले इसी वीडियो की सच्चाई बता देता हूं, फिर आगे की बातें बताऊंगा। यह वीडियो गृह मंत्री अमित शाह का है, जिसमें एडिटिंग करके यानी वीडियो को काट छांट कर झूठ फैलाया गया। इस वीडियो को काट छांट कर ऐसा बना दिया गया मानो अमित शाह आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो। वीडियो सुन ले कोई तो वो यही मान ले कि जैसे अमित शाह सच में ऐसा बोल रहे हो। लेकिन यह सरासर फेक वीडियो है, फेक न्यूज थी। और यह वीडियो भी नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना वीडियो है। और इसमें अमित शाह आरक्षण को खत्म करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को मिल रहे आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे थे। अमित शाह का वीडियो अप्रैल 2023 में हैदराबाद की रैली का है। अमित शाह ने गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण हटाने की बात कही थी। अमित शाह के इस वीडियो को एडिट करके और शेयर कर दिया गया। एडिट करके मुस्लिम शब्द की जगह एससी, एसटी और ओबीसी शब्द जोड़ दिया गया। तो ऐसा लगने लगा कि अमित शाह जो है वो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि वो गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे थे। आपको एडिटेड वीडियो और असली वीडियो एक साथ दिखाता हूं, जिससे पता चल जाएगा कि अमित शाह ने आरक्षण हटाने की बात कही ही नहीं थी। एक बार सुनिए इन दोनों वीडियो को, फिर बताऊंगा कि अमित शाह के इस फेक वीडियो केस में कैसे कांग्रेस के बड़े नेता फंस गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। रिजर्वेशन को हम समाप्त कर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। देखा आपने, अमित शाह कह रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार है, वो उनको देंगे। वहां से एससी, एसटी, ओबीसी जो उन्होंने कहा वो काट लिया। जहां पर वो कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण हटाएंगे, वहां से उसको जोड़ दिया और ऐसा बना दिया जैसे वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये सब खेल चल रहा है इस चुनाव में बॉस। और तब जब आप ये दावा कर रहे हैं कि दो चरण की वोटिंग में ही नरेंद्र मोदी तो खत्म है मामला, अब तो हम जीत गए, उसके बावजूद अगर फेक वीडियो फैलाने की नौबत आ रही है तो कैसे ये लोग चुनाव जीत रहे हैं भाई। अमित शाह का वीडियो एडिट किया गया और जिस तरह से यह बनाया गया वो अब लोगों के सामने है।
जिसने भी एडिटेड वीडियो वायरल करवाया उसे उम्मीद रही होगी कि इससे बीजेपी मुश्किल में फंस जाएगी, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया है, क्योंकि फेक वीडियो पर कांग्रेस के बड़े नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी फंसते दिख रहे हैं। अमित शाह के एडिटेड वीडियो की जांच में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को नोटिस जारी कर दिया है। 1 मई को दिल्ली पुलिस के सामने अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। पुलिस ने रेवंत रेड्डी से अपना फोन भी साथ लाने के लिए कहा। अमित शाह एडिटेड वीडियो के मामले में पुलिस ने 5 लोगों की पहचान भी की है। सभी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। सोचिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक वीडियो फैलाने के मामले में कांग्रेस के सीएम तक का नाम आ रहा है, उन पर भी आरोप लग रहे हैं। इस लेवल की राजनीति नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रही है। रेवंत रेड्डी का नाम इसलिए आया क्योंकि रेवंत रेड्डी तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और अमित शाह का यह वीडियो तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया था। तेलंगाना कांग्रेस ने 27 अप्रैल को यह वीडियो शेयर किया और उसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने इसे जमकर वायरल किया। इसी के आधार पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार बनने के बाद बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन इस फेक वीडियो को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जालसाजी, दंगे भड़काने के मकसद से उकसाना, किसी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना और चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से गलत बयान फैलाने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और तेलंगाना के सीएम को पूछताछ के लिए आने का सम्मन भेज दिया। लेकिन सम्मन मिलने पर तेलंगाना के सीएम तो और भड़क गए। कहा कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के साथ अब दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को सुनिए एक बार। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को, तेलंगाना मुख्यमंत्री को हम अरेस्ट करते बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई डरने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर पलट के जवाब देने वाले हैं। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कोई वीडियो लगाया इसलिए यह हो रहा है। यह कोई वीडियो है, कोई वीडियो है। यह कह देना कि अमित शाह जो है वो SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे अगर बीजेपी की सरकार आएगी, यह एडिटेड और फेक वीडियो लगाना कोई वीडियो है। समाज में किस तरह का मैसेज जा रहा है। यह रटी रटाई लाइन हर विपक्ष के नेता की रहती है। जब भी कोई एक्शन होता है विपक्ष कहने लगता है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो डरने वाले नहीं है, हर चीज को डर से जोड़ देते हैं। लेकिन यहां तो सीधे सीधे फेक न्यूज फैलाने का आरोप है। एडिटेड वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है और खुद पुलिस सीएम को समन जारी करके पूछताछ के लिए बुला रही है। फिर भी यही कहा जा रहा है, यह नहीं कि हां हमने गलती कर दी, हमने फेक वीडियो फैला दिया। नहीं, हम डरते नहीं है, जो करना है कर लो। यानी क्या फेक न्यूज फैलाने की आजादी मिल गई है इस देश में। आज पीएम ने भी क्लियर कट वार्निंग दे दी कि जो लोग हताशा में हैं वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। देश का कानून ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। सुनिए कैसे फेक न्यूज को लेकर पीएम मोदी गुस्से में हैं। फिर आपको बताऊंगा कि कैसे मोदी विरोधियों ने इस पूरे चुनाव में झूठ को ही सबसे बड़ा हथियार बनाया हुआ है। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। ये देश का कानून किसी के साथ भी इस प्रकार के खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे से भी दिक्कत है। कांग्रेस कहती है कि 400 सीटें जीतने के बाद पीएम मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि 400 सीटों का नारा क्यों दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि 400 सीटें जीतने के हमारे लक्ष्य के पीछे बड़ी वजह यह है कि हम SC ST और OBC के अधिकार बचाना चाहते हैं। हम बड़ा जनादेश चाहते हैं ताकि उनके आरक्षण और हक छीनकर अपने वोट बैंक को देने का विपक्ष का मंसूबा नाकाम हो सके।
यानी एक तरह से प्रधानमंत्री वही बात कह रहे हैं जो वो बार बार दोहरा रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिल जाए और एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण जो है वो कट जाए। ये नहीं होने देने के लिए उनको 400 सीट की जरूरत है। चुनाव में मुद्दों पर बात होती है, लेकिन क्या इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि उसने झूठ की फैक्ट्री खोलकर खटाखट झूठ फैलाना शुरू कर दिया? बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी आधार के कुछ भी कहा जा रहा है। जैसे कभी कहा जाता है कि मोदी संविधान बदल देंगे। यह कहां लिखा है बॉस? किसी अपने घोषणा पत्र की बात लेकर बैठे हैं कि घोषणा पत्र में कहां लिखा है? यह कहां लिखा है कि संविधान बदल देंगे? कभी कहती है कांग्रेस कि यह देश का आखिरी चुनाव है। यह कहां लिखा है? किस घोषणा पत्र में लिखा है कि अब इसके बाद चुनाव नहीं होगा? और चुनाव नहीं कराना है तो वन नेशन वन इलेक्शन पे काम क्यों हो रहा है? कभी कहती है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं फिर? कभी कहती है कि मोदी पिछड़ों से नफरत करते हैं। पिछड़ों से नफरत करते हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में है। कभी कहती है कि मोदी आरक्षण को खत्म कर देंगे। यह किस घोषणा पत्र में लिखा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे? और नहीं लिखा है तो क्या फेक वीडियो फैला दिया जाएगा? कभी कहती है कि आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है। यह आरएसएस ने कब कह दिया भाई? हाल के चुनाव में। यानी इकलौता टारगेट यही दिख रहा है कि जो मन में आए वो कह दो, किसी भी तरह से लोगों को भ्रमित कर दो। अच्छा, इनके फर्जी फैक्ट चेकर्स फिर इनका फैक्ट चेक नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ कह देंगे तो उसका वर्ड बाय वर्ड मिलाते हैं और ये लोग कुछ कह दें तो उसका फैक्ट चेक नहीं होता है। यानी पूरा इकोसिस्टम ऐसा लग रहा है मिल के काम कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। खास तौर पर आरक्षण को लेकर बार बार फेक न्यूज, फेक वीडियो वायरल करवाए जाते हैं। जैसा अमित शाह के साथ हुआ, वैसा ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ हुआ। इस पर संघ प्रमुख ने क्या कहा है वो सुनिए। फिर आरक्षण पर फेक न्यूज फैला रही कांग्रेस खुद आरक्षण के किस मुद्दे पर घिरी हुई है और उस पर उसे जवाब देते नहीं बन रहा है, वो भी बताऊंगा। मैं यहां आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करें, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। यानी संघ प्रमुख भी कह रहे हैं कि वो आरक्षण के समर्थन में और जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता आरक्षण जारी रहना चाहिए। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने तो आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेर लिया। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो पिछड़ों को आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलता। सुनिए अमित शाह को, फिर आपको जामिया और एएमयू में आरक्षण की सच्चाई और कांग्रेस की सोच दोनों दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और ये दोनों इस देश की प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन इन दोनों ही जगहों पर एससी, एसटी को आरक्षण नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलता था, मिलता था, अब नहीं मिलता और उसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में 2011 तक एससी, एसटी को आरक्षण मिलता था।
साल 2011 में NCMEI यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने जामिया मिलिया को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया। कहा गया कि जामिया मिलिया की स्थापना मुसलमानों के फायदे के लिए मुसलमानों द्वारा की गई थी। अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलने के बाद SC/ST को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो गया। 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसी के दौर में जामिया मिलिया से आरक्षण खत्म हुआ SC/ST का, लेकिन कांग्रेस खामोश रही क्योंकि सवाल वोट बैंक से जुड़ा हुआ था। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी आरक्षण खत्म किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस भी आपको बताता हूं। 1981 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिलता था। 1981 में संसद में AMU संशोधन बिल लाया गया जिससे AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। इस बिल के पारित होने के बाद AMU में पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। कांग्रेस ने 1980 के चुनावी घोषणा पत्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का वादा भी किया था। इसके बारे में बिल को संसद में पेश करते समय तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री शीला कौल ने तो गर्व जताया था। शीला कौल ने कहा था कि कांग्रेस ने 1980 में प्रतिज्ञा ली थी कि AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। सोचिए, कांग्रेस घोषणा पत्र में वादा करके AMU को अल्पसंख्यक दर्जा दिला रही थी और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को एक झटके में खत्म कर रही थी। कोई अफसोस नहीं था। और यही बात देश के गृह मंत्री अमित शाह याद दिला रहे हैं कि अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे तो SC/ST OBC का ही आरक्षण जाएगा एक तरह से। कांग्रेस इस पर जवाब नहीं देती, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप उस पर बार बार लगता है कि मोदी और संघ वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस का इकोसिस्टम जो झूठ फैलाता है उसका वॉल्यूम राहुल गांधी अपनी रैलियों से बढ़ा देते हैं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर सुनाऊंगा कि PM मोदी ने झूठा नैरेटिव फैलाने वालों को क्या चुनौती दी। आज RSS के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे, इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। अब कोई फैक्ट चेकर, कोई फर्जी फैक्ट चेकर या इधर उधर वीडियो बनाने वाले ये लोग राहुल गांधी से नहीं पूछेंगे कि कहां लिखा है बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि वो लोग आरक्षण खत्म करने वाले हैं। कोई इनसे पलट के नहीं पूछेगा कि अगर आरक्षण खत्म ही करना था तो 10 साल में क्यों नहीं किए। कोई नहीं पूछेगा इनसे। इनको बोलने की आजादी है और फिर घूम फिर कर वही अरबपति दोस्त। कुछ दिन में मुझे लगता है राहुल गांधी ये भी बोल देंगे आपके घर में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपके घर का पानी अरबपति दोस्तों को दे दिया है। गजब ही हिसाब है, हर चीज में वही एक लाइन लास्ट में ले आते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस तरह के नैरेटिव को कैसे तोड़ना है अच्छे से जानते हैं। आज PM मोदी ने फेक नैरेटिव बनाने वालों को साफ शब्दों में कह दिया कि मोदी जो कहता है ना सीना ठोक कर कहता है, आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ता है। मोदी पीठ पीछे वार नहीं करता। सुनिए क्या कह रहे हैं अपने बारे में वो खुद। ये खेल बहुत बढ़ाया इन लोगों ने हताशा और निराशा में, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों हमें जागरूक रहने की जरूरत है। ये कोई भी फेक चीज आए उस पर भरोसा मत करना। देखिए ये मोदी जो है ना सीना तान करके आंख में आग मिला करके लड़ाई लड़ता है, पीठ के पीछे वार नहीं करता है। नरेंद्र मोदी के विरोधी भी ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी से आमने सामने की टक्कर लेना शायद मुश्किल है। इसमें नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं सकता, इसलिए पीठ पीछे से हमला करने की कोशिश होती है और फेक नैरेटिव, फेक न्यूज, पूरा इकोसिस्टम जो है वो हथियार बनाता है। लेकिन जो बात ये भूल जाते हैं वो ये कि जब पब्लिक का नेता पर भरोसा होता है तो नेता अपनी मेहनत, अपने काम के दम पर इस भरोसे को बार बार कायम रखता है। तो फिर फेक न्यूज भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि पब्लिक को एक झटके में विश्वास नहीं होता। खैर, माहौल तो कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया जाता है ये आपने देख लिया,
लेकिन अपने पक्ष में माहौल कैसे बनाया जाता है, यह कई बार केजरीवाल जी से भी सीखना चाहिए, लेकिन वो माहौल भी कई बार ध्वस्त हो जाता है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, कोर्ट में केजरीवाल मॉडल की ऐसी धज्जियां उड़ी कि सबके होश उड़ गए। कोर्ट में वो हो गया कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की नींद उड़ जाएगी। देखिए जरा चैप्टर।